हेलो वेलकम पेरेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। थोड़ी सी चोट लगी है, पर चलिए इसको कैरी ऑन करते हैं इस जर्नी को। मैं पेरेंट्स को साइंटिफिक तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करने के बारे में बता रहा था, जो कि कोर्सेरा के एबीसी पेरेंटिंग कोर्स से लिया गया है। मैंने वो कोर्स किया है। तो हम चर्चा कर रहे थे अभी छोटे बच्चों के बारे में। आज चर्चा करेंगे बड़े बच्चों के बारे में, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी जिनकी उम्र 10 से 20 साल है, और इसी के अंडर आते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स जिनके लास्ट में टीन आता है, 13, 14, 19 तक। और एडोलेसेंस थोड़ा बड़ा कैटेगरी है, 10 से लेके 20 ईयर्स। और एडोलेसेंस वो एज ग्रुप होता है जब बॉडी में फिजिकल और मेंटल चेंजेज आते हैं। ठीक है, वो हम सब समझते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन रिस्क क्या है। रिस्क तो हम सब जानते हैं और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से अवेयर है। एक बार उसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क है सब्सटेंस अब्यूज़ का, यानी कि इस एज ग्रुप में आके बच्चे अपने पीयर प्रेशर में या सोशल इन्फ्लुएंस में आके गलत रास्ते पे जा सकते हैं। जैसे वो नशा कर सकते हैं, गंदी चीज़ों का, जो कि इलीगल भी है और उनके लिए अनहेल्दी भी है। अनहेल्दी कैसे? जैसे उनका जो सब्सटेंस अब्यूज़ है कभी कभी इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजा जाता है। तो ये रास्ते पे बच्चे ना जा पाए तो हमें उसके लिए क्या स्टेप लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके रिस्क क्या है। पहला रिस्क है सब्सटेंस अब्यूज़। दूसरा रिस्क है रोड एक्सीडेंट। अच्छा, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल है एडोलेसेंस या टीनेजर के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है इनका एज ग्रुप ऐसा है कि बाइक का एक्सेलरेटर ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में और ब्रेक तोड़ दीजिए बाइक का। तो यही इनका एज का खासियत है। यानी कि ये पूरे एनर्जी में तो रहेंगे, लेकिन इनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है। सेल्फ कंट्रोल यानी हमें किस हद तक कोई रिस्क लेना है, बाइक चलाते समय कितने स्पीड में चलाना है, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो कितने एनर्जी में बात करना है, कब एग्रेसिव नहीं होना है, अपने ऊपर मतलब कंट्रोल नहीं रहता है ये एडोलेसेंस, खासकर टीनेजर्स को। तो ये दूसरा रिस्क है जो जिसमें रोड एक्सीडेंट आता है। वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और ओवर स्पीडिंग के चक्कर में या फिर रेस लगाने के चक्कर में वो अपना एक्सीडेंट करवा लेते हैं। और तीसरा है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। मैं तो सोशल मीडिया ज़्यादातर लिंक्डइन ही चलाता हूँ, बट पहले मैं चलाता भी था फेसबुक वगैरह, तो देखता था कि बच्चे या खासकर टीनेजर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। उन्हें मतलब लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फील करते हैं सोशल मीडिया से। आज मैं कल रिटर्न आ रहा था अपने कॉलेज से, तो देख रहा था 2-3 बच्चे ऐसे थे जो टीनेजर्स थे एज ग्रुप में, और वो रील्स बनाने के लिए मतलब 10 किलोमीटर बाई ई रिक्शा जा रहे हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बनाना एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रिएटिव है, ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। बुलिंग अगर इन केस खास करके कोई गर्ल है एडोलेसेंस और उसका कोई फ़ोटो वगैरह आता है, तो वो हम देखते हैं कि उस पे बुलिंग आ जाएगा। या फिर किसी लड़के पे भी कोई एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कोई लड़के को भी कोई फ़ोटो एडिट वगैरह करके उसका लगा सकते हैं, और वो पूरा मतलब एक बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। बुलिंग मतलब उनको हरासमेंट किया जाता है मेंटली कि ऐसा कैसे कर सकते हो। पेरेंट्स तो ज़्यादातर अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, बट जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अभी भी ये एक नई चीज़ है। वो अभी ये समझ नहीं पाते। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा फेसबुक अकाउंट किसी ने पासवर्ड उसका ले लिया था और अपना टिक डाल दिया था। तो मेरे एक नाना जी थे, वो रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? बट ऐसा था नहीं, वो किसी दूसरे का फ़ोटो था जिसमें एक मैरिड कपल का पिक लगाया गया था। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मैं भी 1-2 दिन के लिए डिस्टर्ब था, तो ऐसा ना हो ये हमें ध्यान रखना है। और चौथा होता है जो रिस्क है वो है एकेडमिक एंड पेरेंटल प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर तो हम सब समझते हैं, मतलब अपने एकेडमिक्स में, जैसे 10th में 12th में
आगे के स्ट्रीम लेने में हमें प्रेशर फील होता है कि हमें जो सोसाइटी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड जो कैरियर चलता है वही हम चूज कर लेते हैं, और इन द एंड कुछ सही भी होता है, लेकिन इन द एंड जाके वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन सही हो। इसके बारे में मैंने स्वधर्मा के वीडियो में थोड़ा सा चर्चा किया था। लेकिन अभी हम एडोलेसेंस के एज में देखेंगे तो पहले तो बोर्ड में ही परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शर्मा जी के बेटे ने 95% लाया है, तो तुम्हें तो उनसे टॉप, उनसे आगे निकलना ही निकलना है। तो ये भी एक इसका कॉमन रिस्क है। तो इसके चलते वो लोग एडोलेसेंस जो है प्रेशर फील करते हैं। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती है इस चीज़ से निपटने के लिए। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ में स्टेप नंबर 1 है यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ एंड नेगोशिएशन। एक लॉर्ड बुद्धा ने बहुत अच्छा कोट कहा है, फॉलो मध्यम मार्ग, मतलब मिडल पाथ फॉलो करना है। और ये रिसर्च से सामने आया है कि बच्चों को, खासकर एडोलेसेंस को, जब ये फील होता है कि पेरेंट्स हमारी बातें सुन रहे हैं, इफ़ दे आर फील दैट दे आर बीइंग हर्ड, तो वो ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। यानी उन्हें हर्ड मतलब सुनना है कि उनकी बातें वो क्या कह रहे हैं, उनके इमोशन क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनकी बातों को सुनना है, रेदर दैन बीइंग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नहीं होना है। मतलब कंट्रोलिंग ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हें अब जा रहे हो बाहर तो शाम को 6 बजे आ जाना है घर पे। 6 बजे आ गए तो 6 से 9 तुम्हें बैठ के पढ़ाई करनी है। तो इसमें मध्यम मार्ग क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आप उससे सजेशन लें, या तो काउंसलर से बात करें। वो हालांकि अभी धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है इंडिया में काउंसलर से बात करने का, मैंने भी काउंसलिंग की कोर्स की है। तो मैं ये कह रहा हूँ मध्यम मार्ग एज ए पेरेंट हम ये भी कर सकते हैं कि उसे बैठ के उसे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर गोल आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स आपके गोल क्या है, आप एक बार बताएं। और जो भी वो बताएं उसे बिना जजमेंट के सुने, पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि उसके बारे में गोल कैसा है, किस डायरेक्शन में जाना है, मेडिकल लेना है, जेई लेना है, जिस जो भी डायरेक्शन है एक बार आप डिसाइड करो, आप बताओ कि आपको करना क्या है। और जो नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, छोटे बच्चे हैं अभी, एडोलेसेंस है 10 से 20 ईयर, सारी क्लियरिटी अभी आ जाए। आप अपने एक्सपीरियंस से रियल लाइफ एग्जांपल देके उन्हें समझा सकते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल से, अपने घर के बड़े गार्जियन से बात करवा सकते हैं। तो मध्यम मार्ग में ये होगा कि सबसे पहले हमें उनका सुनना है, रेदर देन बीइंग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अब चाबी आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, उनके लाइफ की चाबी उनसे शेयर करिए और उनको एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। दूसरा है मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। हम किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल करके बता सकते हैं कि आप अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो कि मैं तुम्हारे एज में था, या मैं तुम्हारे एज ग्रुप में थी तो ये करता था, ये करती थी। ये एक तरीका हो गया। फिर है स्ट्रेंथन पेरेंटल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बारे में मैंने बात कर ली है कि मॉनिटर करना है किस तरीके से, मध्यम मार्ग से, मतलब उनकी भी बातें सुनते हुए और हमें मॉनिटर करना है। ठीक है। फिर है एडुकेट थ्रू रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस। रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस यानी ऑनलाइन बुलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, तो इस तरीके से किस तरीके से सतर्क रहा जाए, कॉन्शियस रहा जाए। हमारे जो सोशल मीडिया है, खास करके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे किस तरीके से उसको चलाना है, कैसे हैंडल करना है, अगर कुछ साइबर बुलिंग हो गई तो उस केस में कैसे स्टेप लेना है। बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है। आगे प्रमोट सेफ पीयर इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन के मामले में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि आपको अपने चाइल्ड का, बच्चे का, एडोलेसेंस का, फ्रेंड्स का सर्कल मॉनिटर करना है। जासूसी नहीं करनी है, वी आर नॉट गोइंग टू डू स्पाइंग। हमें बस मॉनिटर करना है। एटलीस्ट उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनका फ्रेंड्स में कौन कौन दोस्त है उनके, वो कहाँ जाते हैं, किससे बातें करते हैं, और इवन उनके फ्रेंड्स का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए, इन केस की अगर इमरजेंसी हो तो कैसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। आगे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन में फिर वही बात आ जाती है कि हमें उनके साथ बॉन्ड बनाना है, ऐसा बॉन्ड ताकि वो कुछ आपसे शेयर कर सके, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके या फिर अपनी पर्सनल बातें शेयर करके। डिले रिस्की बिहेवियर। रिस्की बिहेवियर कैसे डिले होगा? जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह है तो गाड़ी बाहर निकालते समय वो जा रहे हैं तो एक बार आप कह दें कि बेटा धीरे चलाना, थोड़ा देख के चलाना। भले इमरजेंसी कुछ हो सकती है, बट जैसे मैं एक बार दादी माँ का तबीयत ख़राब हो गया था, तो बहुत छोटा था अभी, तो मेरी मम्मी ने कहा, मैं दवाई लाने जा रहा था तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा धीरे जाना। फिर भी उस समय एनर्जी बहुत हाई थी, बहुत तेज़ साइकिल चला के गया, बट एक बात दिमाग में याद थी कि धीरे जाना है, तो मैं गिरा नहीं, मैं सही से गया। तो इस तरीके से हम उन्हें
सजेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो बाकी बातें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि रिव्यू की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और मैं रिव्यू देख के ही आगे का वीडियो बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।